जय श्री कृष्ण दोस्तों। इंदिरा एकादशी का पर्व एक अद्भुत अवसर है जब भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। ये दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके मोक्ष प्रदान करने के लिए समर्पित होता है। इस एकादशी के दिन उपवास और पूजा करने से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी हमारे पूर्वजों द्वारा असीमित आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा जो इस एकादशी के महत्व को दर्शाती है। ये कथा एक राजा के त्याग और भक्ति की कथा है, जिसमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पवित्र दिन उपवास और व्रत रखा। आइए इस कथा के सागर में डूबकर हम सभी अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दें। कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस दिन व्रत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। सतयुग में महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय राजा अपनी राजसभा में बैठे थे। देवर्षि नारद वहां आए। देवर्षि नारद बोले, राजन, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है। नारद जी बोले, राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने आपके पिताश्री को बैठे हुए देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाने से यमलोक को चले गए। आपके पिताजी ने मुझसे आपके लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने देवर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे दुख हुआ। वो इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। नारद जी बोले, राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें, मैं आज निराहार रहकर और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। भोजन कल करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ माता को दें। विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताश्री अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। देवर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्धान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। इस कथा का कथासार इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि वो जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने एकादशी की महात्मा का वर्णन किया है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा।
एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव ही अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। राजा की 2 पुत्रियां थी। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी अत्यंत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत अधिक प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी से अधिक प्रेम किया करते थे, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के पहुंचे। लेकिन जैसे ही राजकुमार की नजरें उसकी छोटी बेटी पर पड़ी, वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहले नजर में ही प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा के बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेबी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देख के राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने के उपाय सोचने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। एक बार उसने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसे लड्डू खाने को कहा, लेकिन जहर वाला लड्डू खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी, क्योंकि वो ग्यारस माता की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी पूजा पाठ किया करती थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि हे बहन, क्या तुझे पता है भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी ये तुम जानती हो क्या? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। छोटी बहन से ये बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने उस पर विश्वास करके अपनी मृत्यु का राज बता दिया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर इस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन से उसकी मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत खुश हुई और अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिता के पास गई और पिताजी से सारी बातें कही कि मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, मेरा दाह संस्कार मत कीजिएगा, बल्कि मुझे आप अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो, इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? फिर भी राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब किसको क्या हो जाए इसका कोई ज्ञात नहीं है। इसलिए राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारी शादी है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर लिया और उनसे वचन ले लिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे पुरानी हवेली में रख देना। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब विवाह का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आ गया और विवाह की रस्में शुरू हो गई। जैसे राजा की छोटी बेटी के फेरे शुरू हुए, उसकी बड़ी बहन छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसे जान से मार देती, और तोते के गले में जो हार था उसको स्वयं के गले में उसने धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन उस तोते के गले से हार को धारण किया, उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाई थी और वो मूर्छित हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े से बड़े हकीमों को, वैद्यों को बुलाया, छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर सभी लोग वैद्य जी ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही मृत है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है।
राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि यदि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में उसके कहे अनुसार रख दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? सभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप कहे तो आपकी इज्जत की रक्षा करने के लिए मैं राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा को भी उसकी बात सही लगी और उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी राजकुमार के साथ करने के लिए उसे अपनी छोटी बेटी के वस्त्रों को पहना करके भेज दिया। लेकिन राजकुमार उसको पहचान गया। राजकुमार जानता था कि यह छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी और बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद भी राजकुमार ना ही उससे बात करता था, ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके पास आता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहूंगा और यह जानकर रहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ, आखिर वो गायब कहाँ हो गई। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रेमिका को ढूंढने निकला था। तभी उसकी नजर राजा के पुराने महल पर पहुंची और वहां जाकर के वो देखा कि सैनिक लोग बहुत सारे हैं और घर के अंदर, जो महल के अंदर, एक पलंग पर कोई लड़की लेटी हुई है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो मेरे ससुर जी का महल है और सैनिकों ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ राजा की छोटी कन्या लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा पूरे जतन से करने लग गया। जैसे ही रात हुई, राजा की बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया और खुश हो गया और उसने अपने प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसे वो तोते को मार करके खुद के गले में पहन ली है। वो सुबह उसे पहन लेती है और रात के समय उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है मैं मूर्छित अवस्था में रहती हूँ। जैसे ही वो हार को उतार कर रख देती है मैं जीवित हो जाती हूँ और अभी उसने हार को उतार रखा है, इसलिए मैं अभी उठकर खड़ी हूँ और जब तक वो हार मेरी बहन के पास रहेगा तब तक मेरी ऐसी ही मूर्छित और जीवित अवस्था में रहेंगे। मेरी बहन के पास जो हार है वो मेरे पास आ जाए तो मैं हमेशा के लिए पूर्ण जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये सारी बातें सुनकर राजा के छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय करता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी कन्या के साथ ले लिए और विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर उसके साथ में रहने लगा। देखते ही देखते राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और छोटी बेटी जो थी उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तक तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की बेटी का पुत्र जो है वो 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और राजकुमार वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक उसे देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं कि राजकुमार कहाँ रहता है, उसके तो एक पुत्र भी है। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसकी हत्या करवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के बीच छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता ने उसकी पुकार सुनी और एक भिखारी का रूप लेकर के बड़ी बहन के घर पर आ जाती है और उसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर इस माई को भिक्षा दे दो। लेकिन नौकरों से भिक्षा लेने के लिए ग्यारस माता ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो भिक्षा तुम्हारी महारानी के हाथ से ही लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन को स्वयं आना पड़ा और भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। माता ने एक बिल्ली का रूप धारण किया और उसके कमरे में प्रवेश कर गई और वहां पर छोटी बहन के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिया और उसे वहां से ले जाकर राजकुमार के अपने बेटे को उसके पास दे दिया। फिर राजकुमार जब वापस आया और कहा कि इसका ध्यान रखना,
राजकुमार समझ गया था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी ये हार मुझे मिलेगा। इसलिए वो अपनी जो राजा की बड़ी बेटी थी उसके पास गया और उस बच्चे को भी साथ लेकर के गया और कहा कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हारे से बात करूंगा। ये सुनकर जो राजा की बड़ी बेटी थी बहुत ही खुश हो गई और उसने वो बच्चे का पूरा ध्यान रखा। एक दिन बच्चा खेलते खेलते अपनी जो दूसरी माँ थी यानी कि बड़ी बेटी राजा की, उससे कहने लगा कि मुझे ये हार दे दो, ये हार मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये हार चाहिए। ये सुनकर बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि इस बच्चे का ध्यान रखने को कहा है, अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो राजकुमार मेरे से बात करेगा और मेरा ध्यान रखेगा। इसलिए उसने उस बच्चे की जिद के आगे उस हार को निकाल करके उसको दे दिया। वो हार उस बच्चे को जैसे ही दिया, बच्चे ने हार ले जाकर राजकुमार को दे दिया और तभी राजकुमार अपने पुत्र को लेकर के अपनी छोटी रानी के पास गया और उसको वो हार पहना दिया और बड़ी बहन को बोला कि तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना, हम शाम को तुम्हारे साथ आकर भोजन करेंगे। बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और वो अपने पुत्र को लेकर के छोटी बेटी के पास पहुंच गया और जाकर के राजा को सारी बातें बताई। राजा अपनी बड़ी बेटी को यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आज्ञा दे दी और राजकुमार की बेटी को हार पहनाते ही वो जीवित हो गई। इस प्रकार से ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे और इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की जय, ग्यारस माता की जय, एकादशी माता की जय। तो ये थी एकादशी माता की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो और अगर इसी प्रकार की कथा और आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर निरंतर बने रहें। मिलते हैं किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।